अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये इन्वेरेक्स के 3 इन्वर्टर लगे हुए हैं 8 किलोवाट के ईच। क्या सिस्टम डिज़ाइन किया गया था इधर, क्या सोचा गया था, किस तरह रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, और 3 सिंगल फेस के जो इन्वर्टर हैं इसमें क्या नेट मीटरिंग अप्रूवल हो गई है या इश्यूज़ आए हैं, इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 3 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं, 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं, सिंगल फेज़ है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है कि इनमें नेट मीटरिंग फंक्शनलिटी भी मौजूद है और इनमें आप लोड भी सफिशेंटली रन कर सकते हैं। इसमें नेट मीटरिंग हो गई है, अप्रूव हो गई है, नेटवर्क लाइसेंस भी आ गया है और नेट मीटरिंग ऑन भी हो गई है। इसकी बाई डायरेक्शनल मीटर भी पहले से ही लग गया था और नेट मीटरिंग इसकी ऑन कर दी है। अच्छा, दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि अभी आप करंटली अगर देखेंगे तो करंटली यहाँ लाइट नहीं है, एरिया में लाइट नहीं है। तो अगर आप ये दिखाएँ तो ये देखें ऑफ ग्रिड आ रहा है, ऑफ ग्रिड सिनेरियो में आ रहा है, ग्रिड बंद है और बंद ग्रिड होने के बावजूद भी ये सिस्टम रन कर रहा है, ये पावर दे रहा है। 2.03 किलोवाट आपका सोलर से आ रहा है और 1.17 किलोवाट आपका लोड को पावर आ रही है और बाकी बैटरीज चार्ज हो रही हैं। अगर आप दूसरे इन्वर्टर का सिनेरियो दिखाएं तो इसमें 1.77 किलोवाट सोलर से आ रहा है और 2 किलोवाट बैटरी से आ रहा है और 4 किलोवाट का लोड इस पर रन हो रहा है, जिसका मतलब है इसमें 2 एसी और लाइट फैन फ्रिज भी इस पर चल रहे हैं, जबकि एसी में वापरा मौजूद नहीं है कि इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है। ये तीसरा इन्वर्टर है और इस पर भी आप देख सकते हैं 1 किलोवाट सोलर से आ रहा है और वही बैटरी को चार्ज कर रहा है। इस पर कोई लोड नहीं है, अभी रन हो रहा। 6 बैटरी बैंक है इसमें और लिथियम आयन के बैटरी बैंक है। इन्वेरेक्स के पावर वॉल से ये 5 किलोवाट आवर ईच के हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। आपको ऐप के अंदर भी दिखा देंगे, साइकिल्स भी मॉनिटर हो रहे हैं, मॉसफेट टेम्परेचर भी मॉनिटर हो रहा है, वोल्टेज करंट एवरीथिंग इज़ 100% कंट्रोलेबल, एवरीथिंग इज़ 100% वॉचेबल। यू कैन ऑब्जर्व इट, एनालाइज इट एंड कंट्रोल इट। और सारी वो फीचर्स जो हमें स्क्रीन पे दिख रही हैं उससे 10 गुना ज़्यादा फीचर्स मोबाइल ऐप और वेब ऐप के अंदर दिख रही होती हैं। जनरली ऐसा इन्वर्टर्स और बैटरीज में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, सिर्फ ये कह देते हैं कि ये 2 चीज़ें ही कंपैटिबल हैं और एज एन एंड यूज़र आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। इसमें इस बैटरी के साइकिल्स अलग दिख रहे होते हैं, इसके 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 अलग दिख रहे होते हैं और इसके अलग दिख रहे होते हैं। जिसका मतलब है कि इवन दो कि सारी बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड तो हैं, ये एज अ बैकअप सेट एक पूरा बना हुआ है, वर्टिकल स्टैक है ये और तीनों इन्वर्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये एक सेंट्रल आपके पास बैकअप स्टोरेज हो गई है, बट ये काउंट इंडिविजुअली ही हो रहा है, जिसका मतलब है कि हर बैटरी इंडिविजुअली ट्रीट हो रही है और उसके साइकिल्स और उसका वोल्टेज और उसकी सारी चीज़ें इंडिविजुअली मॉनिटर भी हो रही हैं, कंट्रोल भी हो रही हैं। कुछ और अच्छा, इसमें करंटली जो इनकी प्रेमिसेस है उस पर मेरे ख्याल 7 से 8 एसी अब हो गए। 6 तो पहले थे, शुरू में तो 3-4 थे, उसके बाद 6 हो गए, अब 7 से 8 एसी यहाँ पे हो गए हैं जो रन हो रहे हैं। उसमें मिक्स है, 1.5 टन भी है, 2 टन भी हैं सारे इन्वर्टर्स ही। और 7 से 8 एसी बहुत रिमार्केबल है और सिस्टम आराम से उठा लेता है। डे टाइम में तो इनको इशू ही नहीं होता, सोलर पर डायरेक्ट पावर चलती रहती है। हर सिस्टम पे 10-10 किलोवाट के पैनल्स हैं मैक्सिमम जो लगते हैं इन इन्वर्टर्स पे। मैक्सिमम ये 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स से है, तो इस पर 10.5 किलोवाट के मैक्सिमम पैनल्स लगते हैं, वो लगे हुए हैं। तो डे टाइम में अगर लोड शेडिंग होए ना हो इनको पता ही नहीं लगता। अच्छा, अभी हम भी जब प्रेमिसेस पे मौजूद हैं तो हमें भी पता नहीं लग रहा कि लाइट है कि नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ग्रिड आ रही है कि नहीं आ रही। नाइट का इशू ये है कि नाइट में बैटरी स्टोर हो जाती हैं, बैटरी चार्ज हो जाती हैं, सुबह 11 बजे तक बैटरी से सारी चार्ज हो जाती हैं। 30 किलोवाट आवर का ये बैंक है और इनको फास्ट चार्ज करेंगे तो 1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। इतना यहाँ पे स्टोरेज मौजूद है, सोलर पैनल्स भी इतने मौजूद हैं कि 1.5 घंटे में पूरी चार्ज जाती है। इनको स्लो चार्ज करते हैं तो 11:30 बजे तक ये चार्ज हो जाती हैं सुबह। साथ में जो लोड रन हो रहा होता है वो भी रन हो रहा होता है और फिर उसके बाद बैटरीज पड़ी रहती हैं और शाम को 4 बजे दोबारा इंगेज हो जाती हैं। अच्छा, 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, तो रफली अगर 3 घंटे का इनका लोड हो रात में तो कितने घंटे का इनको बैकअप मिल जाएगा? 3 किलोवाट का अगर इनका लोड हो रफली तो इनको 10 घंटे का बैकअप मिल जाता है। मतलब शाम को अगर 6 बजे से भी मैं लगाऊँ तो तकरीबन सुबह के 4 बजे तक मुझे बैकअप मिल जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनका लोड उससे ज़्यादा होता है। एसीज़ ये कभी 3 किलोवाट का इनका टोटल लोड होता है और कभी 5 किलोवाट का होता है। अगर 5 किलोवाट का लोड होता है तो इनको 6 घंटे का बैकअप मिलता है। अगर 3 किलोवाट का लोड होता है तो इनको 10 घंटे का बैकअप मिल जाता है, विदाउट एनी हिकअप, विदाउट एनी स्विचिंग, विदाउट एनी चेंज ओवर्स और विदाउट एनी हेजिटेशन कि आज मिलेगा या कल मिलेगा। बैटरी हर रोज़ सुबह चार्ज हो जाती हैं और हर रोज़ शाम को बैकअप मिल जाता है। तो ये जो बैटरीज़ हैं इसके साथ ये भी 1C का डिस्चार्ज वाली थी? ये 100% 1C का डिस्चार्ज है। सिस्टम को ऑफ करें, एक बैटरी पे लोड डालें 5 किलोवाट का, 5 किलोवाट का बैकअप देती है 1 घंटे के लिए विदाउट एनी हिकअप्स। तो ये 110% 1C का डिस्चार्ज है। इसमें एक्चुअली 1.2C का डिस्चार्ज भी आता है, बट वो शॉर्ट बर्स्ट के लिए आता है। तो 1C का कंटिन्यूस डिस्चार्ज रेट है इसका। अभी ये ओल्ड मॉडल है, न्यू वाला नहीं है जो अभी पिछले महीने लॉन्च हुआ है, ये वो वाला मॉडल नहीं है? उसकी वीडियो हमने अलग बनाई है। ये पिछला वाला मॉडल है, लिथियम आयन इन्वेरेक्स का ही पावर वॉल है, एक्चुअली DY का ही
और इन्वर्टर्स भी उसी के हैं, तो 100% कंपैटिबल है और इससे अच्छा कुछ अवेलेबल नहीं है इस कॉम्बो के। तो इनके कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जब भी लाइट जाएगी पूरा 1C का डिस्चार्ज हमें मिल जाता है, जो कि आसान अल्फाज में अगर 5 किलोवाट का लोड है तो पूरा 5 किलोवाट ट्रांसफ़र हो सकता है बैटरी के ऊपर, और जो कि मार्केट में जो अवेलेबल हैं बैटरी जिनकी प्राइस भी कम है और मेजॉरिटी 90% जो बैटरीज़ हैं वो 1C का डिस्चार्ज नहीं है, वो 5 किलोवाट का अगर आप उस पर लोड डालें वो बंद हो जाती हैं, वो 2-2.5 किलोवाट के लोड पे ही चल पाती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो मैन्युफैक्चरर अपनी डेटा शीट में लिख रहा है 1C का डिस्चार्ज और वो एक्चुअली 1C का डिस्चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब उस पर डेटा शीट पर 6000 लाइफ साइकिल लिखे हैं तो एक्चुअली 6000 लाइफ साइकिल भी नहीं होंगे। उसमें लिखा हुआ लिथियम आयरन फॉस्फेट की केमिस्ट्री है, वो लिथियम आयरन फॉस्फेट भी नहीं होगी। उसमें जो पैरामीटर बैटरी के डेटा शीट में लिखी है वो एक्चुअली है भी कि नहीं, नोबडी नोज, क्योंकि 1C तो आपने ऑन द स्पॉट चेक कर लिया, लाइफ साइकिल तो आप चेक ही नहीं कर सकते, वो तो एंड ऑफ लाइफ पे पता लगेंगे आप। अच्छा 1C भी आपको लेने के बाद ही आप चेक कर सकते हैं ना, दुकान पे तो आपको कोई नहीं चेक करवा के दे रहा है। तो सारे कह रहे होते हैं ये भी 1C है, कोई कह रहा होता है 1.5C है, कोई कहता है 2C है, और अंदर क्या लगा वो भी आपको नहीं पता, कोई कहता है मेरा कैटल का सेल है, कोई कहता है मेरा ABC का सेल है, वो अंदर क्या है आपको भी नहीं पता। तो जब 1C ही नहीं निकल रही तो बाकी बात है तो फिर दूर की बात है, वो तो आप चेक ही नहीं कर सकते। तो अवॉइड करें ऐसी प्रोडक्ट्स को कि जिसमें फॉल्स एडवर्टाइजमेंट हुई हुई हो, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हुई हुई हो और ऐसी बातें हों कि जिसका आप टेस्ट ना कर पा रहे हो तो नुकसान आपको हो रहा हो। ये आप देख सकते हैं ACDB बॉक्स है, इसमें AC का अलग ब्रेकर है, मेंस का लो लोड का अलग ब्रेकर है, हाई लोड का अलग ब्रेकर है और बहुत हैवी ब्रेकर्स हैं जो नॉर्मली घरों की मेंस पे भी नहीं लगे हुए होते, बट क्योंकि एक रिलायबल सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो विदाउट एनी हिकअप्स चले और रिलायबली परफॉर्म करे ओवर 25 ईयर्स, तो फिर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये DC का बॉक्स है, इसमें DC के ब्रेकर्स लगे हुए हैं। बाहर अगर आप सोलर पैनल दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। 30 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, एक्चुअली 31 किलोवाट है, 10.5 किलोवाट ईच और रफली 31.5 किलोवाट के सोलर पैनल्स है। जनरेटर चल रहा है, लाइट नहीं है। हाँ जी, लाइट नहीं है, पड़ोस में जनरेटर चल रहा है, उससे कंफर्मेशन हो जाती है। जब भी आपको चेक करना हो कि यहाँ लाइट है कि नहीं है तो ज़रा छत पे निकल आएँ। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी जो कंज्यूमर थे वो यही कह रहे थे कि लाइट का पता लगाना हो कि लाइट है कि नहीं, छत पे आना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि पड़ोस में जनरेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अच्छे से अच्छा जैसा भी एरिया हो, जिस किस्म का भी एरिया हो, लोड शेडिंग क्रॉनिक होती जा रही है, लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। अगर ये प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम होता तो अभी ये भी बंद होता और अभी यहाँ भी जनरेटर ऑन होता और इनको भी अपने आप को इवन दो ड्यूरिंग डे टाइम ये कह सकते थे कि भाई हमारे पास तो सोलर मौजूद है और हमने तो सिस्टम लगवाया हुआ है, हमारे पास पावर क्यों नहीं आ रही। बट वो क्योंकि इनहेरेंटली सिस्टम में ही एक फीचर लैकिंग होती है कि ऑन ग्रिड सिस्टम लाइट जाने पर बंद हो जाता है, तो आप उसको ऑन नहीं कर सकते। तो उसका यही अलग है, आप सिस्टम ही हाइब्रिड लगवाएं जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको देता है। नेक्स्ट वाली वीडियो आप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपकी नज़र में सिस्टम में और क्या ड्रॉबैक्स हैं जो पूरे किए जा सकते हैं और सिस्टम में और कैसी फ़ीचर्स हैं इसमें और कौन सी अच्छी फ़ीचर्स हैं जो बाकी सिस्टम्स में भी होनी चाहिए ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन आपको मिल सके। थैंक यू।